राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न के अष्टम भाव धनु राशि में चंद्रमा की स्थिति को लेकर के। एक श्लोक आता है, कृष्ण पक्षे दिवा जाता है, शुक्ल पक्षे इदानिसी तदा षष्ठाष्टम चंद्र मातृवत परिपालक। मतलब कि आपका जन्म यदि कृष्ण पक्ष के में दिन को हुआ हो या शुक्ल पक्ष हो और रात्रि को जन्म हो तो छठे आठवें भाव का चंद्रमा माता के समान रक्षा करता है। यदि ऐसा नहीं तो अष्टम भाव का चंद्रमा बड़े परेशानियों का संकेत देता है। चंद्रमा आपका मन है, मानसिक चिंताएं हैं, आपका रिसर्च है, आपकी सोच है, आपके विचार है। यदि वो अष्टम भाव में चले जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति की सोच बड़ी गहरी होती है, गहन होती है। रिसर्च के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति उन्नति कर सकता है। यहाँ पे तृतीय भाव के स्वामी भी होते हैं चंद्रमा, तो तृतीय भाव पराक्रम भाव है, सहज भाव है, आपके परिश्रम का भाव, आपकी मेहनत का भाव है, आपके कर्मठता का भाव है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस भाव का भी स्वामी षष्ठ अष्टम द्वादश में चला जाता है उस भाव से संबंधित फलों में क्षीणता उत्पन्न करता है। ज्योतिष का यह नियम है। इसलिए तृतीय भाव से संबंधित आप जितना प्रयास करोगे उतना फल उससे कम ही देखने को मिलेगा ऐसे व्यक्तियों को जिसका अष्टम भाव में चंद्रमा है। अष्टम भाव में धनु राशि के रहेंगे, मित्र की राशि में रहेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को जल घात भी कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को 19 वर्ष तक जल घात के योग बने रहते हैं। तो पानी से दूर रहे, तैरना सीखना जरूरी है, लेकिन छोटी जगह में तैरना अवश्य सीखना, क्योंकि भविष्य में यह आपके काम में आने वाला होगा तैरना। देखिए मित्रों, चंद्रमा माता का स्वामी भी होता, माता का कारक भी होता है। तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। हो सकता है माता से दूरी, अलगाव की स्थितियां भी उत्पन्न कर सकता है अष्टम भाव का चंद्रमा। अष्टम भाव का चंद्रमा ज्योतिष, तंत्र, वेद इत्यादि पढ़ने में भी सहायक होता है। ऐसे व्यक्तियों को इन चीजों में रुचि भी रहती है। अष्टम भाव आयु का भाव है, गूढ़ रहस्य है, अध्यात्म है, एक रंध्र है, छिद्र है, आपकी डीपली सोच है। अकस्मात होने वाले जीवन में दुर्घटनाएं हैं। ये अकस्मात द्रव्य लाभ भी हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी लाभ हो सकता है, अकस्मात आपको गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है। तो ऐसी स्थितियां चंद्रमा आपको अष्टम भाव में देखने को मिल सकता है। हो सकता है वसीयत, बीमा इत्यादि कुछ चीजें आपको देखने को मिले। मैंने कुछ चीजें लिख रखी है जो मैं आपको बता देता हूँ कि अष्टम भाव का चंद्रमा अगर धनु राशि में रहे तो एक ज़्यादा सोचेगा, अत्यंत ओवर थिंकर व्यक्ति होगा, राइट, लेकिन डीप थिंकर भी होगा और भावुक होगा। शेयर मार्केट, इंश्योरेंस या पुश्तैनी जायदाद से ऐसे व्यक्तियों को फायदा हो सकता है। ये सब व्यक्ति यदि इन्वेस्टिगेशन करे, ऑडिट, टैक्स या ज्योतिष के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। कार्यों में बार बार रुकावटें आ सकती है ऐसे व्यक्तियों के, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। रिश्तों में पारदर्शिता की कमी रहेगी, इसलिए गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती है। जल से डर है, सर्दी जुकाम के प्रति संवेदनशील ऐसे व्यक्ति को रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति का पराक्रम भंग हो जाता है, क्योंकि पराक्रमेश भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा, पराक्रमेश होते हैं। ऐसा जातक कर्तव्यनिष्ठ, कठोर, परिश्रमी और धार्मिक स्वभाव के होते हैं। धन व यश की प्राप्ति हेतु उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और 9 वर्ष से 19 वर्ष की आयु तक जल भय रहता है। तो कुल मिलाकर के छोटे बालक हो तो उनको चंद्रमा चांदी के अंदर पहना करके चांद के आकार में मोती पहना सकते हैं, चंद्रमा पहना सकते हैं, या सिक्का भी पहना सकते हैं, लेकिन वो पुराना सिक्का होना चाहिए जो 10 पैसों का आना, 10 आना, इसको पहना सकते हो। चांदी का सिक्का हो तो और श्रेष्ठ है। चांदी की कोई पातड़ी भी पहना सकते हैं ऐसे बच्चों को गले में। अब बात करते हैं युतियों की। यदि चंद्रमा के साथ में सूर्य आकर के बैठ जाते हैं यहाँ पे तो सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते तो मकान, वाहन, भूमि संबंधित परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। अमावस्या का योग, ग्रहण दोष, इसको ग्रहण दोष कहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ग्रहण दोष की शांति करवानी चाहिए। अमावस्या के आसपास का जन्म रहता है। यह युति श्रेष्ठतम युति नहीं है आपके पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के, आपके माताजी को स्वास्थ्य को लेकर के और आपके स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के भी चंद्र और सूर्य की युति अष्टम भाव में श्रेष्ठतम युति नहीं है। मकान बनने में परेशानी, वाहन के अंदर दुर्घटनाएं, अपयश की संभावनाएं, अपेक्षा की दृष्टि से आपको समाज में देखा जा सकता है। ऐसे बहुत सी परेशानियों को इंगित करता है अष्टम भाव में सूर्य और चंद्रमा। तो आप इसका और मैं आपको बता देता हूँ। सुख के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, पाँव में तकलीफ हो सकती है, माता को कष्ट, ऐसे
तो माता को कष्ट नहीं होना है, सूर्य चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। और यहाँ पे तो अमावस्या दोष की शांति करवाइएगा, वायवा प्रयोग करवा सकते हैं, या फिर गायंतित्वा गायत्रिण इस सूक्त के भी आप पाठ करवा सकते हैं, इससे भी आपको शांति मिलेगी। अब यदि बात करें अपन सूर्य के साथ में, यदि यहाँ पर मंगल आकर के बैठ जाए, मंगल यहाँ पे द्वे भाव के स्वामी होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, अष्टम भाव में आकर के बैठेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग होने के कारण ऐसा जातक धन धान्य से समृद्ध तो होगा, राज ऐश्वर्य भी प्राप्त होगा, गवर्नमेंट जॉब के भी चांस है विपरीत परिस्थितियों में भी। और जीवन साथी हाँ मांगलिक हो जाती है जन्म पत्रिका, तो मंगल दोष का परिहार अवश्य करवाएगा। खेजड़ी के साथ में एक विवाह अवश्य कर लीजिएगा, विवाह के पूर्व मंगल दोष की शांति अवश्य करवाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। पति पत्नी में टकराव होने की संभावना भी व्यक्त होती है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जा रहा है, तो वैवाहिक जीवन के लिए ये सही नहीं है। चंद्र और मंगल की युति वैसे तो लक्ष्मी योग का निर्माण करती है, आर्थिक रूप से समृद्धिशाली बनाती है व्यक्ति को, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अदालतों का चक्कर भी काटना पड़ सकता है, और उस चक्कर के कारण धन हानि भी हो सकती है। तो चंद्रमंगल की युति कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमजोर फल देने वाली होगी। यदि चंद्रमा के साथ में यहाँ पर बुध हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सोचने वाला, बहुत अत्यधिक विचार करने वाला। यहाँ पे बुध आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, तृतीय भाव के धन भाव के स्वामी होते हैं, तो आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत कमजोर, आर्थिक अर्थ प्राप्त करने में थोड़ा परेशानी। भले ही धनेश धन भाव को देख रहा हो तो भी परेशानियां रहेगी। पंचम भाव संतान को लेकर के परेशानी, शिक्षा में व्यवधान तथा प्रेम संबंधों में धोखे इत्यादि की संभावना भी व्यक्त होती है। शल्य चिकित्सा से संतति पर चंद्रमा निस्तेज न होगा, ऐसा भी कहा है। संतान प्राप्ति में बाधा हो सकती है। चंद्र और बुध की मैंने युति पर वीडियो बना रखे ऐसे प्रत्येक युतियों की, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अब चंद्रमा के साथ में यदि गुरु हो, तो वैसे में एक्चुअली में देखा जाए तो विपरीत राजयोग है यह। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठे रहना, लाभ भाव के स्वामी भी होते हैं, लाभ भंग भी कर देंगे। यहाँ पे जितनी इनकम के जितना दौड़ेगा व्यक्ति उससे कम ही इनकम प्राप्त होगी ऐसे व्यक्ति को। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को उधार दिए हुए पैसे फंस जाए, तो ऐसे व्यक्ति को उधार पैसे भी नहीं देना चाहिए, किसी पर आर्थिक रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए। चंद्र और गुरु की युति दीर्घायु तो बनाएगी, यहाँ पे आयु में कोई परेशानी नहीं होगी। इसकी दृष्टि धन भाव पर भी रहेगी, चतुर्थ भाव पर भी रहेगी, लेकिन मकान वाहन भूमि का प्रॉपर्टी का सुख दे देगा गुरु। लेकिन कहीं ना कहीं गजकेसरी योग जो बन रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कमी उत्पन्न हो जाएगी। हो सकता है कि बिगड़े काम भी सुधरने लग जाए ऐसे व्यक्तियों के। गजकेसरी योग मतलब कि केंद्र स्थिते देवगुरु मृगंगात योग सुदाहुर गजकेसरी थी दृष्टि से इंद्रष्टांग मूले। तो ये गजकेसरी योग होने के कारण मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन उससे साथ साथ में ऐसा व्यक्ति यदि आध्यात्मिक नहीं हो तो बड़ी परेशानियां हो सकती है। राजयोग बन रहा है, यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है। यदि चंद्रमा के साथ में यहाँ पर शनि स्थित हो, शुक्र स्थित हो, तो शुक्र इस लग्नेश षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं, लग्नेश भी होते हैं। तो लग्नेश का अष्टम भाव में बैठे रहना वैसे एक्चुअली में सही नहीं है, लेकिन षष्ठेश का अष्टम में बैठे रहना विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग होने के कारण ऐसा व्यक्ति धन धान्य से समृद्ध, आर्थिक रूप से समृद्ध, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी इत्यादि की योग बन जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके जो लग्नेश का अष्टम भाव में बैठे रहना, आपके जितने प्रयास करते हो उसमें कम ही सफलता मिल सकती है, वांछित सफलता नहीं मिल पाती ऐसे व्यक्तियों को। तो यदि चंद्रमा के साथ में यदि यहाँ पर शुक्र एक विवाह पत्नी का कारक भी होता है मित्रों, पत्नी के साथ में थोड़ी पत्नी सुंदर होगी, सुशील होगी, अच्छी स्थिति में रहेगी पत्नी, लेकिन पत्नी के साथ में मनमुटाव ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में जा रहा है चंद्रमा के साथ में शुक्र। ऐसे व्यक्तियों का मन भी लग्जरियस में जाता है। तो अष्टम भाव का शुक्र क्या करता है कि ऐसे व्यक्तियों को बहुत आकर्षण का केंद्र बिंदु बना देता है। स्त्रियों में प्रसिद्धि, ऐसे व्यक्ति स्त्रियों को ज्यादा लालयित रहते हैं। विवाहेतर संबंध भी बनने के संकेत है। यदि चंद्रमा के साथ में शनि आकर के बैठ जाता तो ये सबसे खराब युति में कहूंगा इसको, चंद्र और शनि की युति, क्योंकि भाग्य इसका अपने देह भाव में बैठे रहना बिल्कुल भी श्रेष्ठतम नहीं, राजयोग भंग कर देगा यह। लेकिन मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, दीर्घायु बनाता अष्टम भाव का शनि, दशम भाव को देगा। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। यदि शनि भाग्योदय में बहुत परेशानीदायक स्थिति है,
लेकिन ऐसे व्यक्तियों को सरकार से मदद मिल सकती है, पिता से भी मदद मिल सकती है, क्योंकि दशम भाव अपनी ही राशि को देखेगा। इसलिए पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति इत्यादि तो मिल जाएगी, लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य में दिक्कत करेगी। संतान पक्ष को भी यहाँ से शनि बाधित करेगा। यदि राहु के साथ में चंद्रमा हो तो यह युति भी श्रेष्ठतम युति नहीं है। चंद्र राहु की युति थोड़ी मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, एग्जाइटी, निराशा, हताशा, उदासीनता इत्यादि के संकेत देती है। ऐसा व्यक्ति जेल जाने के योग भी बनता है। तो ऐसा व्यक्ति पुलिस केस अदालतों में धन अपव्यय करता है, मानसिक व दैहिक रोग से पीड़ित हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती है, तो इसकी भी शांति करवानी चाहिए। चंद्र शनि की भी, योग की भी शांति करवानी चाहिए। भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव पर रुद्राभिषेक, हो सके तो महिम्न स्तोत्र के पाठ, तांडव के पाठ, शिव पंचाक्षर स्तोत्र के पाठ, रुद्राष्टकम के पाठ आप कर सकते हैं। और ये भी नहीं कर सकते हो तो कद रुद्राय प्रचेतसे सूक्त के आप ब्राह्मणों के द्वारा पाठ करवा सकते हैं, इससे भी बहुत रिलीफ मिलेगा। पवमान सूक्तों के पाठ किए जा सकते हैं। यदि चंद्रमा के साथ में यहाँ पर केतु स्थित हो तो चंद्र और केतु की युति, केतु क्या आध्यात्मिक है, थोड़ा अलगाव करता, डिटेचमेंट का ग्रह है, बहुत आध्यात्मिक मोक्ष कारक है। तो चंद्रमा ऐसा गूढ़ विद्याओं में रुचि रहेगी। ऐसे व्यक्तियों का मन आध्यात्मिक, तंत्र मंत्र, योग, ज्योतिष, चिकित्सा इत्यादि क्षेत्र इत्यादि चीजों में जाएगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा उन्नति कारक तो रहेगा चंद्र केतु, क्योंकि इन चीजों में उन्नति कारक रहेगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में ही। तो स्थिति आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए श्रेष्ठतम रहेगी। बाकी मानसिक परेशानियों का यह भी संकेत देती है, डिप्रेशन का संकेत देती है ये। अब अगले वीडियो में जानेंगे हम नवम भाव में चंद्रमा का फल। धन्यवाद। अब